यही बर्ड्स एक्टिव बर्ड्स होने ज़रूरी होते हैं जब आप थ्रू कटिंग प्लांटेशन करना चाहते हैं। अगर ये बर्ड्स नहीं होंगे तो आपकी कटिंग सर्वाइव नहीं करेगी, उसकी रूटिंग सिस्टम नहीं। क्योंकि जब हम कटिंग लगाते हैं तो जितना भी अपना खाना है वो थ्रू बर्ड्स ही लेते हैं। जब तक इसकी रूट सिस्टम तैयार नहीं, रूट जब बन जाएंगी उसके बाद वो ज़मीन से खाना लेगा। पहले जितना भी खाना है वो हवा से लेता है, जिसको हम फोटोसिंथेसिस, इनको फोटोसिंथेसिस एक्सेप्ट नहीं होगा। फोटो मतलब पहले जो है कि ये हवा से ही अपना खाना लेंगे जब तक इनका रूट नहीं। एग्जाम्पल मैं देता हूँ, जैसे छोटा बच्चा होता है, जो छोटा बच्चा न्यू बॉर्न बेबी वो क्या करता है, माँ की माँ का दूध पीता है या बॉटल से पीता है। वो खुद कुछ नहीं ना पा सकता, वो डिपेंडेंट होता है अपने पेरेंट्स पे या अपने घर के बड़ों पे। ऐसे ही जब ये कटिंग लगाते हैं हम, जब तक इसका रूट सिस्टम नहीं होता तब तक ये डिपेंडेंट होता है हम पे और एनवायरनमेंट। हम इसको पानी देंगे, हम इस पर खाद डालेंगे तो इसका रूट सिस्टम निकलेगा। जब रूट सिस्टम निकल जाएगा तब ये सेल्फ इंडिपेंडेंट हो गया, ये खुद खाना अपना बनाना शुरू कर देगा। समझ आई? इस तरह हम क्या करते हैं, प्लांट्स बनाते हैं, फिर उसको फील्ड में लगाते हैं। फील्ड में लगाने के बाद फिर वो हमारे काम आता है। और फिर जब ये इसका दूसरा पार्ट शुरू होता है सिलिकॉन रेयरिंग, जैसे मैंने आपको पहले बताया। वो रेयरिंग क्या होती है, जिसमें हम एग्स को, जितने भी आपको नीचे ले जाके आपको बताऊंगा एग्स क्या होते हैं सिलिकॉन के, उसको हम कैसे इंक्यूबेट करके लार्वा में ट्रांसफर करते हैं। फिर वो लार्वा जो है वो उसकी फीडिंग स्टेज, उसमें वो ये वाला पत्ता खाता है। जब वो ये पत्ता खाता है तो जब पहले दिन वो जो वर्म्स होंगे वो इतने छोटे होते हैं कि आपको दिखेंगे बिल्कुल माइन्यूट, मतलब उनका साइज है माइक्रॉन्स में। तो जैसे जैसे वो खाना शुरू करते हैं तो कुछ दिनों में वो बड़े होना शुरू करते हैं। तो जब वो 5th स्टेज में, लार्वर पीरियड की 5 स्टेजेस होती हैं, इसमें 4 स्टेजेस में वो मोल्ट में जाता है, जिसमें कुछ नहीं खाता। जब फर्स्ट स्टेज में जब हम कीड़ा रखते हैं, पहले 3 दिन वो खाना खाएगा, ठीक है? 3 दिन खाना खाएगा, उसके अगले 24 आवर्स बिल्कुल सो जाएगा, कुछ नहीं खाएगा। वो जब नेचुरल है, वो मतलब तो क्रिएटर ही वैसा उसका वो बिहेवियर है, उसको ना हम चेंज कर सके ना कोई आदत हमसे चेंज कर सके। वो क्या है कि वो 3 दिन खाना खाता है और अगले 24 आवर्स बिल्कुल सो के वो जो 3 दिन उसने खाना खाया होता है उस सबको डाइजेस्ट करता है और अपनी पुरानी स्किन को सारी को रिमूव करके नई स्किन उसमें डेवलप होती है। फिर वो खाना शुरू करता है, फिर वो 3 दिन खाना खाएगा, फिर 22 to 18 years to 22 आवर्स बिल्कुल सो जाएगा। फिर उसके बाद 4 दिन खाना खाएगा तो फिर 24 घंटे के लिए सो जाएगा। 3 स्टेज निकल की तब तक उसका साइज तकरीबन 1.5 इंच 2 इंच हो जाएगा। फिर उसके बाद 3rd मोल्ड से निकलने के बाद वो 4th स्टेज में 4 दिन खाना खाता है और फिर सो जाता है। फिर लास्ट से जो 5th स्टार होता है उसमें वो सबसे ज़्यादा खाता है, वो 6 to 7 डेज खाना खाता है और जितनी पूरी लाइफ का जो खाना है वो सारी 5th स्टेज में जाता है। पहली 4 स्टेजेस में वो अपनी ज़िंदगी का सिर्फ 10% खाना खाता है, 90% खाना जो है वो लास्ट की 5th स्टेज में। फिर जब 5th स्टेज में 7 डेज के बाद वो अपने आप को लार्वा जो है वो कन्वर्ट करता है कोकून में, और कोकून के अंदर ही लार्वा जो है उसकी कन्वर्सेशन होती है टू प्यूपा। तो लार्वल पीरियड में क्या है, 4 मोड्स से और 5 इंस्टार्स। 4 मोड्स कौन होते हैं, जो उसका रेस्टिंग पीरियड जिसमें उसने कुछ नहीं खाना। तो जो इंस्टार्स है वो उसका फीडिंग पीरियड, जिसमें वो सब कुछ खाना खाता है जो भी हम उसको फीड करते हैं। और जो उसकी फीडिंग की टाइम है वो मिनिमम 3 टाइम्स इन ए डे देगा। अगर 4 दोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और वो लेकिन वो जो फीडिंग पीरियड है वो आपने इक्वली डिवाइड है। अगर आप 4 टाइम्स ए डे दे रहे हो तो 6 आवर्स के बाद आपने उसको फीड कराना है। अगर 3 टाइम्स ए डे दे रहे हो तो 8 घंटे के बाद उसको खाना। ठीक है बेटा। दूसरा है लार्वल पीरियड में आपने स्पेसिंग का ध्यान रखना होता है, सफाई का ध्यान रखना होता है। वो टेक्निकल चीज़ें हैं वो आपके लिए इनको होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप इतना समझोगे सिल्कवर्म जो है कि 4 स्टेजेस होती हैं। सीड के बाद वो लार्वा बनता है, लार्वा के बाद प्यूपा बनता है, प्यूपा के बाद फिर बढ़ता है।